नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ मुझे कहा गया था कि यूजीसी नेट का पेपर कराइए, तो यूजीसी नेट का दिसंबर 2022 का ये कुछ पिछले साल का पेपर है। तो देखिए ये है कुछ अक्टूबर 2022 का मुझे एक पेपर मिला है। क्योंकि मैं पेपर अगर मुझे मिलता है तो वो बहुत शॉर्ट फॉन्ट साइज होता है, तो उसको जब अगर मैं छोटा छोटा यहाँ पे टाइप करूँगी, इसको कट कॉपी पेस्ट करूँगी तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो मुझे बड़ा उसका मिला है, तो ये पढ़ते हैं। इन अ MOSFET the transconductance in linear region can be expressed as, ये UGC नेट 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए ट्रांसकंडक्टेंस जो होता है लीनियर रीजन में पूछ रहा है, तो लीनियर रीजन में जो करंट आईडी होती है, द करंट ड्रेन करंट इन लीनियर रीजन फॉर अ MOSFET, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपॉन 2L इंटू ट्वाइस ऑफ वी जी एस माइनस वी टी इंटू वी डी एस माइनस वी स्क्वायर डी एस, ठीक है, ये होता है। तो W क्या है, विड्थ ऑफ गेट है, विड्थ ऑफ गेट है, ठीक है। COX क्या है, ऑक्साइड कैपेसिटेंस है। म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ कैरियर है। L जो है चैनल लेंथ है। VTH जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है GM, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन ड्रेन करंट अपॉन चेंज इन गेट वोल्टेज, चेंज इन ड्रेन करंट टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपॉन 2L इंटू ट्वाइस VDS, ये वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपॉन एल इंटू VD, मतलब थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और अगर ये लीनियर रीजन के केस में था, म्यू एन सी यू एक्स डब्ल्यू अपॉन टी एल इंटू ट्वाइस वी जी एस माइनस वी टी, वी टी एथ माइनस सॉरी वी डी एस माइनस वी स्क्वायर डी एस, यहाँ पे इसका जो है इस तरह से होगा, ठीक है। अगर मैं सेचुरेशन रीजन की बात करूं, ड्रेन करंट इन सेचुरेशन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई डी सैट इज इक्वल टू म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपॉन 2L इंटू VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो GM इज इक्वल टू डेल ID बाय डेल VGS एट कांस्टेंट VDS होता है। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपॉन एल इंटू VGS माइनस VT। तो जो यहाँ पे सेचुरेशन मोड होता है, इसमें जो GM होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन VDS, ये VDS पे डिपेंड नहीं करता इन सेचुरेशन। तो इसका ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर द डिप्लीशन लेयर विड्थ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स इज। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस इसमें सब्जेक्टिव रिलेटेड भी होते हैं, जो डेरिवेशन से निकलते हैं। तो इस केस में आपको कुछ फॉर्मूलेज ही याद करना बेटर होगा। जैसे इसने बोला है, इन अ जेफेट डिप्लीशन लेयर विड्थ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स मतलब आप लगा लो कि जैसे ये इसका कोई क्रॉस सेक्शनल व्यू है जेफेट का, ठीक है, मैं यहाँ बना भी देती हूँ इस तरीके से, थोड़ी ड्राइंग ठीक नहीं है। तो ये इसका जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसमें आ रहा है, ठीक है, ये जो है पी टाइप गेट है, आप इसको लिख सकते हो पी टाइप गेट है, और ये जो है डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। ये भी जो है पी टाइप गेट है, ठीक है। और यहाँ पे ये एन टाइप चैनल है, इसको हम बोलेंगे कि ये एन टाइप चैनल है। ये सोर्स है, ये 2A है, ये W ऑफ X है, विड्थ है, और ये ड्रेन है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो WX है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये X हो गया। तो यहाँ पे पहले तो आप ये याद रख लो कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, देखिए कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे बाय हार्ट, इवन इफ वो बहुत लंबे हो, क्योंकि लंबे लंबे फॉर्मूलेज भी आते हैं यूजीसी नेट में। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन फॉर एन abrupt PN junction is given as W is equal to under root, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे twice epsilon S by Q into 1 upon NA plus 1 upon ND, ठीक है, into VBT plus VA, ठीक है। VBT क्या है आपका? VBT है आपका, अभी यही पढ़ लेते हैं। VBT है आपका built in voltage across the junction. It is built in voltage across junction. And VA क्या है? VA is the magnitude of applied reverse bias voltage across the junction. ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, अगर मैं ये रेड मार्कर ले, कौन सा मार्कर लें, ये जो है आपका जो PN जंक्शन है बिटवीन द गेट एंड सोर्स, जैसे ये तो सोर्स है, ये चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये तो गेट है, ये सोर्स है। तो PN जंक्शन बिटवीन गेट एंड सोर्स, ठीक है, इट इज ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड, ये ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड होता है, लीडिंग टू डिप्लीशन रीजन, जिससे कि लीडिंग टू डिप्लीशन रीजन। तो आप इसमें देखिए फॉर अ जेफेट इन जनरल, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, दूसरी जगह कर लेते हैं, रुको। अगर मैं बोलूं कि जेफेट में PN जंक्शन के लिए देखिए NA इज वेरी मच ग्रेटर देन ND, अगर जेफेट में मैं ये कंडीशन रखूं कि एक्सेप्टर डेंसिटी है, ये डोनर डेंसिटी है, हेंस द डिप्लीशन रीजन, जो आपका डिप्लीशन रीजन है, इट एक्सटेंड्स प्राइमरीली इनटू द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के अंदर प्राइमरीली एक्सटेंड करता है, एंड देयरफॉर NA कैन बी निग्लेक्टेड, एंड देयरफॉर NA कैन बी निग्लेक्टेड फॉर इन द एक्सप्रेशन फॉर डिप्लीशन विड्थ, ठीक है। तो वोल्टेज जो चैनल और गेट के बीच में होती है, जो वोल्टेज होता है बिटवीन चैनल एंड गेट, ठीक है, Vx, it also varies along channel, जो चैनल और गेट के बीच का वोल्टेज होता है Vx, it also varies along the channel due to ड्रेन वोल्टेज। और जो डिप्लीशन रीजन के क्रॉस, देखिए अगर मैं यहाँ देख रही हूँ आपको, से यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एक तरह से दिस इज योर चैनल, ये पूरा चैनल है, ये जो पूरा पॉइंट है ये चैनल का है, ये सोर्स है, ये गेट है। तो इसने बोला जो Vx है यहाँ पे फ्रॉम सोर्स, इट इज एट अ डिस्टेंस समथिंग बिटवीन, इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स हमारा डिप्लीशन लेयर विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो ये तो डिप्लीशन लेयर विड्थ हमने मानी है, तो वो वही बोल रहा है कि जो Vx होगा, वोल्टेज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स, जो Vx होगा ये भी वेरी करेगा, ठीक है, ड्यू टू द ड्रेन वोल्टेज, एंड जो वोल्टेज अक्रॉस डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है ना, इसको डिप्लीशन रीजन बोल लेंगे, तो इसके क्रॉस जो डिप्लीशन रीजन के क्रॉस जो वोल्टेज है ये हायर है, इट इज हायर नियर द ड्रेन की कंपैरिजन में, सॉरी, इट इज हायर नियर द ड्रेन देन द सोर्स साइड, इस ड्रेन की साइड डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगी, हैंस द डिप्लीशन रीजन इज वाइडर नियर द ड्रेन। तो अगर Vg मैग्नीट्यूड है अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज का, ठीक है, तो यहाँ पे जो W ऑफ X होगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ट्वाइस एप्सिलॉन S बाय Q एंड D इंटू VBT प्लस VG प्लस Vx है, ठीक है, अंडर रूट ट्वाइस एप्सिलॉन S बाय Q एंड D VBT प्लस VG प्लस Vx है, ठीक है। और अगर
Vg नेगेटिव होता है एन चैनल जेफेट के लिए। ये तो आपका था कि द डिप्लीशन लेयर विथ, मतलब अभी हमने कुछ बताया नहीं है। अगर एन चैनल जेफेट हो, अगर आपका एन चैनल जेफेट हो तो Vg क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए हमारे पास जो होगा इधर इस तरह से Wx तब कितना हो जाएगा, अंडर रूट ट्वाइस एप्सिलॉन एस बाई क्यू एन डी, ये फॉर्मूला है, इंटू वीबीटी माइनस वीजी प्लस वी ऑफ एक्स। ये आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। इसे मैंने कॉपी में, जो आप लोग बोलते हो कैसे पढ़ा था, मैंने ऐसे ही पढ़ा था। जो फॉर्मूलेज जो डेरिवेशन से निकलते हैं, लॉन्ग डेरिवेशन से, उनके रिजल्ट्स आप लिख लो कॉपी में। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है बताइए, ये है ये तो इसका आंसर ये आएगा, अंडर रूट ट्वाइस एप्सिलॉन एस बी एक्स प्लस बी जी प्लस बी टी बाई क्यू एन डी। क्यों होगा, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ठीक है, वेयर एन ए इज ग्रेटर देन एन डी। अगर एन ए ग्रेटर देन एन डी है, इसमें कंडीशन क्या है कि अगर एन ए ग्रेटर देन एन डी है, एक्सेप्टेड डेंसिटी ग्रेटर देन डोनर डेंसिटी है, तो डिप्लीशन रीजन ज्यादातर सबस्ट्रेन में एक्सटेंड करेगा और एन ए को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। वी एक्स क्या है, ये जो आपका वोल्टेज वी एक्स है, ये चैनल और गेट के बीच का वोल्टेज है, ठीक है। ये भी ड्रेन वोल्टेज के कारण वेरी करेगा, इसीलिए ये ड्रेन के क्रॉस इसका जो वोल्टेज है वो ज्यादा होगा। तो आपको फॉर्मुलेज रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टनल डायोड इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। पहले तो मैंने लगता है शायद ऑप्शंस थोड़े से कम हैं, ये आता नहीं है कई बार, मैं लिख देती हूँ। थर्ड ऑप्शन है इसमें 1/2 पाई आर सी अंडर रूट आर एस बाय आर। फोर्थ है 1/2 पाई आर सी अंडर रूट आर अपॉन आर एस अपॉन आर माइनस 1। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टनल डायोड इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो रेजिस्टिव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए टनल डायोड का जो होता है, इट हैज अ वेरी हाई डूप्ड पीएन जंक्शन, इसका बहुत ही हाई डूप्ड पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा, इट हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है इसकी बहुत हाई डूबिंग होती है। इट हैज वेरी, टनल डायोड के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। इट इज अ वेरी हाई डूप पीएन जंक्शन, इट हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये इसका जो है इक्विवेलेंट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आर जो है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है। इट इज आर एस क्या है, आर एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्क मटीरियल, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्क मटीरियल, बल्क मटीरियल का रेजिस्टेंस है। एंड कॉन्डक्टिंग प्लेट्स, एंड कॉन्टैक्टिंग प्लेट्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। सी जो है ये जंक्शन कैपेसिटेंस है, सी जो है ये जंक्शन कैपेसिटेंस है। और जो एल है ये पैरासिटिक सीरीज इंडक्टेंस है। तो टू डिफाइन प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए टनल डायोड, अगर किसी भी टनल डायोड की प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज डिफाइन करनी है तो हमें क्या चाहिए, उसका रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए रेजिस्टिव कट ऑफ frequency, it is calculated when real part of input impedance is equated to 0. That means resistive cutoff frequency हो जाएगी 1/2 pi r cj into r by rs minus 1। और reactive cutoff frequency क्या होगी, reactive cutoff frequency क्या होगी, it is calculated when imaginary part of input impedance is equated to 0। यानी कि जो f ऑफ x है, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LCJ माइनस 1/RCJ इसका होल स्क्वायर। देखिए इमेजिनरी पार्ट में j टर्म ब्रैकेट में आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1/2 पाई RC अंडर रूट R/RS माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा था रेजिस्टिव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये रेजिस्टिव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टिव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें क्यों चाहिए, टू डिफाइन द प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए टनल डायोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके सॉरी मैंने लिख दिया, यही ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अब्रप्ट पीएन जंक्शन इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज शोन इन फिगर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द बिल्ट इन पोटेंशियल वीबीटी इज गिवन एज। देखिए फर्मी लेवल रिप्रेजेंटेशन जो पीएन जंक्शन का होता है वो कैसा होता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। और
यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो ECP, ECN, EFP, EFN, EVP, EVN। ठीक है, अब इसमें आप देखो यहाँ पे ये जो हाइट है इसकी, ये जो है QV0 है, और यहाँ पे ये जो हाइट है ये भी QV0 है। ये P टाइप है और ये N टाइप है। तो ये क्या है? दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन। अब इसमें आप देखिए, इट इज ऑलरेडी नोन, मैं आपको बता देती हूँ, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। इसने क्या पूछा? बिल्ट इन पोटेंशियल पूछा है। इट इज ऑलरेडी नोन कि EVP माइनस EVN इज इक्वल टू EVP। कहाँ है EVP? EVP माइनस EVN, ये वैलेंस बैंड का है, इज इक्वल टू ECP माइनस ECN इज इक्वल टू QV0। तो यहाँ पे आप देखिए EVP माइनस EF हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस EF माइनस EVN, दिस इज इक्वल टू QV0। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें दिया है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन है कि EFP is equal to EFN, this is equal to EF, then EVP minus EF, EVP, यहाँ पे देखिए ये बैलेंस बैंड एनर्जीज है ना, यहाँ पे EV है, यहाँ पे भी EV है, तो ये VP और VN हुआ ना, तो EFP is equal to EFN equal to EF, फर्मी लेवल एनर्जीज दोनों बैंड्स P और N साइड की EF है, तो EVP minus EF, this is equal to QVP, and EF minus EVN is equal to QVN। ठीक है, तो we can write, हम क्या बोल सकते हैं? QVP plus QVN is equal to QVBI। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ये QVN plus QVP, QVP Q टाइम्स ऑफ VP, QVP plus QVN is equal to QVBI। ये तो इससे जो बिल्ट इन पोटेंशियल है इसका आंसर है QVP प्लस QVN। ठीक है, इसके लिए आप देखिए EVP यहाँ था, तो EVP माइनस ये जो है ये EF के इक्वल, तो EVP माइनस EF इज इक्वल टू E, ये तो QVP हो गया, ये तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये वैल्यू तो QVP हो गया, एंड EF माइनस EVN, कहाँ पे दिया ये? EF माइनस EVN यहाँ पे होगा ना, और यहाँ पे EF माइनस EVN इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ VN, इसीलिए दोनों को हमने ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ थर्मली ग्रोन सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इन अ मॉसफेट द लीकेज करंट, जो लीकेज करंट है बिटवीन गेट एंड चैनल। देखिए क्या होता है कि गेट जो होता है आपका, जो गेट होता है, इट ऑलवेज रेस्ट्स ऑन अ थिन ऑक्साइड लेयर, ये हमेशा थिन ऑक्साइड लेयर के ऊपर निवास करती है, ओवर द सोर्स ड्रेन चैनल, ओवर सोर्स टू ड्रेन चैनल। आपको पता ही होगा ये गेट होता है, ये सोर्स होता है, ये ड्रेन होता है, तो थिन ऑक्साइड लेयर जो होती है यहाँ पे होती है कहीं, तो इस सोर्स ड्रेन चैनल के ऊपर ये गेट एक थिन ऑक्साइड लेयर होती है। ऑक्साइड लेयर हमेशा डाइलेक्ट्रिक का काम करती है। जो ऑक्साइड लेयर होती है इट एक्ट्स एज अ डाइलेक्ट्रिक एंड इट एक्ट्स एज अ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का काम करता है, एंड आइसोलेट्स द गेट एंड isolates the gate and rest of substrate, body, source, drain and channel। ऑक्साइड लेयर एक डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, तो कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर भी होता है, इट एक्ट्स एज अ कैपेसिटर। ये जो ऑक्साइड लेयर होती है इट एक्ट्स एज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसे होता है ना, इसके बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है, ये दो प्लेट्स होती हैं एनोड, ठीक है, इनके थोड़ा, तो दो प्लेट्स होती हैं, तो दिस ऑक्साइड लेयर एक्ट्स एज अ कैपेसिटर एंड आइसोलेट्स द गेट, गेट को ये आइसोलेट करता है, अलग करता है गेट को, एंड सबस्ट्रेट को अलग करता है, बॉडी, सोर्स एंड ड्रेन चैनल को
ये अलग करता है, ठीक है। तो नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एग्जिस्ट्स, नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन exists between gate and rest of parts. rest of parts और gate के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीमली स्मॉल लीकेज करंट, क्योंकि लीकेज करंट बहुत माइन्यूटली फ्लो करती है ऑफ इट्स गेट कैपेसिटर because of the extremely small leakage current of its gate to कैपेसिटर एग्जिस्ट, ठीक है। विच मीन्स कि जो इनपुट इम्पिडेंस होता है मॉसफेट का बहुत हाई होता है। तो इसका मतलब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है फॉर अ थर्मली ग्रोन सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के ऊपर गेट ग्रो करती है ना मॉसफेट, तो लीकेज करंट गेट और चैनल के बीच में कितना होता है, ठीक है। तो लीकेज करंट इज वेरी स्मॉल, यही तो उसने बताया है। क्यों लीकेज करंट स्मॉल होती है, बिकॉज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन, ये तो आपका जेफेट है, ये तो जेफेट का डायग्राम है। मॉसफेट में क्या होता है, कुछ ऐसे होता है ना, ये मॉसफेट होता है, तो यहाँ पे ये पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है ना, नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द गेट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीमली स्मॉल लीकेज करंट ऑफ इट्स गेट कैपेसिटर एग्जिस्ट, विच मीन्स कि इनपुट इम्पिडेंस मॉसफेट का वेरी हाई होता है, ठीक है। ये मालूम होना चाहिए। अगर मैं इसका डायग्राम भी बनाऊं आपके लिए, अभी मैं अगर बना भी देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। इसमें मैंने आपका क्या किया, यहाँ पे प्लेट्स ये था, इधर मैंने लगाया सोर्स, इधर लगाया मैंने सोर्स गेट और यहाँ पे ड्रेन, और इसके ऊपर ये जो पॉइंट है ये क्या बोलते हैं हम इसको मेटल, इसको मेटल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम डिप्लीशन रीजन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इधर जो बन रहा है इसको बोलेंगे हम डिप्लीशन रीजन, इसको बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। ये होगा पी टाइप सबस्ट्रेट, ये बॉडी होगा, ये चैनल रीजन होगा, ये चैनल रीजन है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आज 5 क्वेश्चंस कराए हैं, ये 5 क्वेश्चन ही बड़े थे, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।